धनुष भंग शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास रचित धनुष भंग शीर्षक का अध्ययन करेंगे। नृपन केर आशा निस नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। तोरहु राम गणेश गुसाई। तोरहु राम गणेश गुसाई। नृपन केर आशा निस नासी, बचन लखत अवली न प्रकाशी। धनुष तोड़ने के लिए अपने मंच से उठे श्री राम को देखकर स्वयंवर सभा में उपस्थित लोगों की क्या स्थिति हुई? लोगों की क्या स्थिति हुई, इसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। इसका वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। धनुष तोड़ने के लिए श्री राम मंच से उठ खड़े हुए हैं। मंच से उठ खड़े हुए हैं। श्री राम को देख करके स्वयंवर में उपस्थित सभी लोगों की मन की स्थिति का वर्णन किया है। मन की स्थिति का वर्णन किया है। व्याख्या। नृपन केर आशा निस नासी। आशा मीन्स आशा और निस मीन्स रात्रि और नासी मीन्स नष्ट हो गई। नासी मीन्स नष्ट हो गई। नृपन राजाओं की। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर, श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देखकर स्वयंवर में उपस्थित, स्वयंवर में आए हुए राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि, आशा रूपी रात्रि नासी मीन्स नष्ट हो गई। फिर से श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए स्वयंवर में उठा देख करके सभी उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी राजा धनुष को नहीं उठा सके, वे सभी राजा धनुष को नहीं उठा सके, इसलिए वे निराश तो पहले ही हो गए थे। किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई थी। यानी सारे राजा धनुष उठाने के लिए उठे अपने अपने स्थान से, कोई भी धनुष को नहीं उठा पाया। अब स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई। जब राम स्वयं अपने सिंहासन से उठे और धनुष तोड़ने के लिए, तो राजाओं के अंदर आशा रूपी रात्रि थी वो नष्ट हो गई। अभी तक आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी। अभी एक किरण बाकी थी। बचत नखत अवली न प्रकाश, बचन नखत अवली न प्रकाशी। अवली मीन्स पंक्ति। और जो किरण, एक धूमिल सी एक किरण बची थी, शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए अथवा स्वयं सीता उनका वरण कर लें, स्वयं सीता उनका वरण कर लें, क्योंकि राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं। उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। वे यह जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा, अब धनुष भंग हो ही जाएगा। अभी तक वे सभी राजागण अपनी वीरता
और संपन्नता का बढ़ चढ़कर जो बखान कर रहे थे, जो बातें बना रहे थे, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है। उन वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है। अर्थात राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है। राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है। मानी महिष कुमद सकुचाने। मानी वहाँ, अभिमानी महिप मीन्स राजा, अभिमानी राजा रूपी जितने कुमुद थे, अभिमानी राजा रूपी जितने कुमुद थे, वे सभी सूर्य रूपी राम को देख करके सकुचाने मीन्स मुरझा गए हैं। वे सभी राम को देख करके मुरझा गए हैं। और कपटी भूप उलूक लुकाने। कपटी भूप मीन्स राजाओं रूपी, कपटी राजाओं रूपी उल्लू लुकाने मीन्स छिप गए। उल्लू जो है छुप गए हैं। अभिमानी राजा रूपी जितने कुमुद थे, वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए हैं। वे सूर्य रूपी राम को देख करके मुरझा गए हैं। और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। भय विशोक कोक मुन देवा। अर्थात रात्रि जब हो जाती है तो चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं उनका जो है बिछो हो जाता है। चकवा चकवी पक्षी का बिछो हो जाता है, वो बिछुड़ जाते हैं। तो भय विशोक रात्रि राम रूपी, रात्रि में चकवे और चकवी का बिछो मीन बिछो हो गया है। भय विशोक चकवा चकवी पक्षी का बिछो हो गया है। कोक मुन देवा, जिस कारण वे शोक में डूब गए हैं। चकवा चकवी पक्षी का बिछो हो गया है, उस कारण वे शोक में डूब गए हैं। क्योंकि राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है। तो सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी मुनि और देवता रूपी चकवों का शोक समाप्त हो गया है। रात्रि रूपी देवताओं और मुनि चकवा का शोक समाप्त हो गया है। बरसई सुमन जनावई सेवा। क्योंकि वे सभी यही चाहते हैं कि श्री राम और सीता का संयोग हो जाए। श्री राम और सीता का संयोग हो जाए। अभी तक राम इस संयोग के लिए तत्पर नहीं थे। वे अत्यंत दुखी थे। अब उन्हें तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया है। राम और सीता के विवाह की शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो जाएगी। यही बातें सोचकर वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर बरसई सुमन जनावई सेवा, श्री राम पर फूलों की वर्षा करके उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। श्री राम पर फूलों की वर्षा करके अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनन सन आयुष मांगा। श्री राम ने अपने गुरुपद बंद सहित अनुरागा, श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की।
और सभी मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। सभी मुनियों से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगी। राम मुनि ने सन आयुष मांगा। आयुष आज्ञा अर्थात आशीर्वाद मांगा। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम सुंदर मत वाले मंजू बर कुंजर गामी। कुंजर मीन्स हाथी। कुंजर मीन्स हाथी। तो समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सुंदर मत वाले हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। धनुष की ओर सहजई चले सकल जग स्वामी। जग में संसार के स्वामी में श्री राम। संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सहजई चले अर्थात अनायासी उसकी ओर चलने लगे, बढ़ चले। यानी मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सुंदर मत वाले हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ चले। श्री राम धनुष की ओर चलते हैं। जनकपुरी के सभी नर नारी बहुत खुश होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, आनंदित तो उठते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गया है। उनका शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गया है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकत पुर तन भय सुखारी। बंद पितर सुर शुक्रत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। अर्थात नर नारियों और पितरों और देवताओं की वंदना करके बंद पितर सुर सुकृत समारे। नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया, और यदि हमारे पुण्यों का तनिक भी प्रभाव हो तो हे गणेश गुसाई श्री राम इस शिव के धनुष को, शिवधन माने शिव जी के धनुष को मृणाल की नाई यानी कमल नाल की भांति सहज ही तोड़ डालें। श्री राम को धनुष तोड़ने के लिए उठा देख करके स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। आशा निस नासी। और सभी राजा धनुष को उठा नहीं सके थे। इसलिए वे पहले से ही निराश हो गए। किंतु अभी तक स्वयंवर की शर्त तो पूरी नहीं हुई थी। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, यानी अभी स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई थी। आशा की रात्रि के समान काली धूमिल सी एक किरण अवश्य बची थी। शायद स्वयंवर की शर्त परिवर्तित हो जाए और स्वयं सीता उनका वरण कर ले। राम शर्त पूरी करने के लिए खड़े हो गए हैं। उनकी वह अंधियारी धुंधली सी आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। क्योंकि वे जान चुके हैं कि अब धनुष भंग हो ही जाएगा। यानी राम खड़े हो गए हैं तो राम धनुष तोड़ ही देंगे। अभी तक सभी राजागण अपनी वीरता और संपन्नता का बड़ा चढ़ा करके बड़ा वर्णन कर रहे थे, लेकिन वचन रूपी तारों का वह समूह अब चमकना बंद हो गया है। उन सभी राजाओं की बोलती अब बंद हो गई है।
अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, वे सूर्य रूपी राम को देखकर मुरझा गए हैं। सबचाने मीन्स मुरझा गए हैं। और कपटी राजा रूपी उल्लू, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं, कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए हैं। रात्रि में चकवा और चकवी पक्षी का बिछो हो जाता है, जिस कारण वे शोक में डूब जाते हैं। रात्रि में भय विशोक, रात्रि में चकवा चकवी पक्षी जो होते हैं उनका बिछो हो जाता है और वो शोक में डूब जाते हैं। इसी तरह से राम रूपी सूर्य के उगने पर, राम रूपी सूर्य के उगने पर रात्रि समाप्त हो गई है, तभी सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकवा पक्षियों का शोक समाप्त हो गया है। बरसई सुमन जनावई सेवा, और वह पुष्प बरसा करके अपनी सेवा को दर्शा रहे हैं। वह पुष्प बरसा के राम के संयोग के लिए तत्पर नहीं थे, अत्यंत दुखी थे। तत्पर देखकर उनका दुख दूर हो गया। अब राम धनुष को तोड़ने के लिए तत्पर हैं। अब उन्हें आशा की किरण जग रही है कि अब उनका दुख दूर हो गया। राम और सीता के विवाह की शर्त रूपी बाधा अब समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ श्री राम पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, श्री राम पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। इसी बीच श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र गुरुपद बंद सहित अनुरागा, विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की और सभी मुनियों से धनुष को तोड़ने की राम मुनि सन आयुष मांगा, और राम ने सभी मुनियों से आशीर्वाद मांगा, अर्थात आज्ञा मांगी धनुष को तोड़ने की। सहजई चले सकल जग स्वामी, मंजु बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलुकपुर तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिवधन मृणाल की नाई, तोरय राम गणेश गुसाई। मुनियों की आज्ञा प्राप्त करके समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम सुंदर मत वाले हाथी जैसी मस्त चाल से धनुष की ओर बढ़ चले, अर्थात धनुष की ओर चलते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करने लगे और आनंदित हो उठे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर से रोमांच से परिपूर्ण हो गया, उनका शरीर रोमांच से परिपूर्ण हो गया। सभी नर नारियों ने अपने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। हमारे पुण्यों का तनक भी प्रभाव हो, प्रभाव हमारे यानी थोड़ा सा भी प्रभाव हो। हे गणेश गुसाई, हे गणेश गुसाई, श्री राम इस सब धनुष को मृणाल नाल की तरह से सहज में ही तोड़ डालेंगे, मृणाल नाल की तरह से सहज में ही तोड़ डालेंगे। गणेश गण प्लस ईश, गण प्लस ईश, गणेश गुण संधि। शिवधनु शिवजी का धनुष, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। विशोक, शोक में बी उपसर्ग, बी उपसर्ग है शोक में। श्री राम को सूर्य के रूप में उपस्थित कर प्रातःकाल की छटा का मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है। गुरुओं और मुनियों से आज्ञा प्राप्त करके दृष्टांत के माध्यम से श्री राम की विनयशीलता का वर्णन किया है, श्री राम की विनयशीलता का वर्णन किया है। जनकपुर के नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु, जनकपुर में नर नारियों की मनोकामना को पूर्ण करने हेतु उनके द्वारा देवताओं की वंदना कर श्री राम के प्रभुत्व रूप की
प्रभुत्व रूप की प्रतिष्ठापना की है। भाषा अवधि है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार रूपक और उपमा है, छंद चौपाई है,